वेलकम टू चैनल, वेलकम टू क्लास 12th, वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। चलो स्टार्ट करते हैं। छुट्टियां मना रहे हो ना, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 21 to 30। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। ये 12th क्लास का डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री भरी पड़ी है। तो इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, कि x का डेरिवेटिव अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा। साइन x का डेरिवेटिव अगर cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x होगा। तो अब हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली एक्सरसाइज 7.2 tan स्क्वायर। इसको करने का आगे भी एक आसान तरीका आ जाएगा, फिलहाल हम जो है सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, माइंड को सेट कर लो कि 7.2 सब्स्टिट्यूशन से होगी। 7.2 के लिए आपको 7.1 अच्छी तरह से आनी चाहिए। 7.1, 2, 3 तीनों जो है एक दूसरे में बेस है, तीनों के हर क्वेश्चन अपने आप में फार्मूला है। तो आप लोगों को सारी एक्सरसाइज 5-5 बार करके देखनी है। इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमें डेरिवेटिव ढूंढना है। तो जैसे मैंने कहा, डेरिवेटिव ढूंढिए, ठीक है। ब्रैकेट वाले को देखना है, लॉग वाले को देखना है, स्क्वायर रूट वाले को देखना है, इन 4 पॉइंट्स को आपको देखना है। तो डेरिवेटिव tan का 80 सीकेंट इसके नजर नहीं आ रहा आपको, तो क्या बचा? ब्रैकेट बच गई, या x का डेरिवेटिव 1। x का डेरिवेटिव 1 तो कभी भी आपको नजर नहीं आएगा, तो ये आने वाले टाइम पे ऑर्डिनरी में हो जाएगा। फिलहाल हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से किया, पुट किया, सब्स्टिट्यूट व्हाट 2x - 3 इज इक्वल टू t। जैसा मैंने कहा, जब जब आप पुट करोगे तो बिना किसी के कहे आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे। तो dt ओवर dx, 3 का 0 हो गया, 2x का 2। आपको dx की वैल्यू निकालनी होती है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन में 2। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया tan स्क्वायर। 2x - 3 को t माना तो इसकी जगह t आ गया, डॉट dx की जगह व्हाट dt/2, ठीक है। तो ये 1/2 बाहर ले लीजिए, ये आपके पास आ गया tan स्क्वायर t dt। ये मैंने आपको 7.1 में लिखवा रखा था कि इंटीग्रेशन करते समय कभी भी tan स्क्वायर x आएगा तो आप आइडेंटिटी यूज करोगे। तो यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो ये है, tan स्क्वायर x की जगह क्या यूज करोगे? सीकेंट स्क्वायर x - 1, ठीक है। तो पहले याद नहीं कर रखा तो अब याद कर लो। पूरे इंटीग्रेशन में जब जब अकेला आएगा तो tan स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए सीकेंट स्क्वायर x - 1। तो यहाँ पे आइए, तो ये हो गया 1/2, ये पूरी लाइन है, ठीक है। तो tan स्क्वायर t की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? सीकेंट स्क्वायर t - 1 dt। ओके, अब इंटीग्रेट हो जाएगा जैसे इसका होता था 1/2। सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan t। क्यों? क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, इसलिए सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव tan। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t चल रहे थे, t आएगा और प्लस में c लगाना है, राइट। 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 tan t आ गया माइनस t/2 प्लस c से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कांस्टेंट बन जाएगा वो। अब t की वैल्यू रखते हैं, t वाज या t इज 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x - 3, और ये यहाँ भी आ जाएगा 2x - 3 अपॉन में 2 प्लस का c। आप अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन जब आप आंसर देखोगे तो थोड़ी सी कमियां नजर आएंगी आपको, तो सीख लो जितना सीख सकते हो। 2x - 3 क्या किया इन्होंने? इस 2 को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से 2x/2 प्लस 3/2 प्लस c। अब आंसर में जो है x तो नजर आ रहा है, लेकिन ये 3/2 नजर नहीं आ रहा। तो ये 3/2 कहाँ चला गया? 3/2 कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट प्लस या माइनस होके क्या बन जाते हैं? कांस्टेंट। तो ये 3/2 कांस्टेंट में चला जाएगा। तो ये फाइनल आंसर 1/2 tan 2x - 3 माइनस x प्लस c, ठीक है। कोई मिस्टेक नजर आए तो उसको आप खुद ही ठीक कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23। 22 तो आप जैसे मैंने कहा 7.3 कर लोगे तो एक झटके में हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमने पिछले क्वेश्चन की तरह पुट कर लिया, तो सब्स्टिट्यूशन तो करना ही करना है। 7 - 4x इज इक्वल टू 2, ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएगा। 7 का डेरिवेटिव 0 - 4 dx इज इक्वल टू dt। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव होगा, dx की वैल्यू निकालोगे तो dt अपॉन में -4। अब हर चीज़ अपनी अपनी जगह रख दीजिए। सीकेंट स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया था, ये इसकी जगह t आ गया, डॉट dx की जगह dt अपॉन में -4। जब जब माइनस आया ब्रैकेट लगाओ, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ गया
और इस तरीके से ये हो गया सीकेंट स्क्वायर टी डी टी। सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस में c, t की वैल्यू रख दो तो ये आपके पास आएगा 7 माइनस 4x प्लस में c। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो देखने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें आपको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, क्योंकि ये 1 में होता है तो ये अलग से लिख के नहीं देते, आपको खुद ही समझना है कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये आपने पुट कर लिया यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, इसका टी करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप इस पूरे को ही काट सकते हैं, डी एक्स अपॉन में दिस, ये सारा हो गया ना, ये इक्वल टू किसके है, डी टी के। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया, टी डी टी। तो ये एक्स डी एक्स टाइप में हो गया। एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको याद करा रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन एक ऐड कर दोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। तो जो मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया बच्चों, उनको डायरेक्ट याद कर लो, इससे आपका दिमाग तेजी से चलेगा, हाथ भी तेजी से चलेगा और क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हिंट देखो और अपने आप क्वेश्चन कर लो, पूरा क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 24। तो जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन पहले भी हमने देखा कि अगर कहीं से कुछ कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लेते हैं। तो ये बात भी पॉइंट भी याद कर लो कि अगर आपको लगता है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो आप यहाँ पे 4 देख रहे हैं, यहाँ पे 6 देख रहे हैं, तो क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो पहले 2 कॉमन ले लो। तो हर घर कुछ कहता है, हर क्वेश्चन कुछ कहता है। तो ये सारी चीज़ें 7.1 2 3 जैसे मैंने कहा हम फॉर्मूले सीख रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा करना पड़ सकता है। तो आप जब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। ये 2 इंटीग्रेशन आ रहेगा। अब न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में है। तो जब भी ऊपर नीचे दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव हो तो आप डिनोमिनेटर को t मानेंगे, यानी नीचे वाले को t मानेंगे। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, 3 इज ए कोफिशिएंट, तो ये हो गया माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू dt। इट इज 2 cos x माइनस 3 sin x, सेम चीज है ये, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है ये 2 बाहर आ गया, 1/2 हो गया, ऊपर सारा का सारा कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा ये आ गया dt अपॉन में t। तो इट इज 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। तो t की वैल्यू रख दीजिए और इस तरीके से आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगर आप कॉमन नहीं भी लेते हो तो भी चल जाएगा, बस आंसर में जो आपका 6 रहेगा वो आंसर भी ठीक माना जाएगा। तो जैसे मैंने कहा है कि इंटीग्रेशन के जो आंसर है वो अलग अलग आ सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24, 25 पे नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 25, 1 अपॉन में cos स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो अब आपने देखा 1 अपॉन cos स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x dx। डेरिवेटिव अच्छी तरह से आना चाहिए। तो पहले तो आप डेरिवेटिव ढूंढेंगे सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज। तो जब आप डेरिवेटिव ढूंढते हैं तो tan का डेरिवेटिव यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी जैसे कहा ना समझ में आए तो अगर आपको लगता है सब्स्टिट्यूशन करना है तो ब्रैकेट वाले को, लॉग वाले को, स्क्वायर रूट वाले को पहले आप ट्राई करेंगे। तो इसमें tan का डेरिवेटिव पर देखा tan को टी मान सकते हैं, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो आप पूरे को ले लीजिए। तो पुट कर लीजिए 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव करोगे dt ओवर dx, 1 का 0 हो गया, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx, करेक्ट। अब ऊपर देखिए सीकेंट स्क्वायर x dx से ले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया माइनस dt। तो जैसे देखा ऊपर देखिए तो ये सीकेंट स्क्वायर x dx, ये भी सीकेंट स्क्वायर x dx, ये कट जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में आ गया ऊपर माइनस dt और नीचे क्या आ गया ये 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर को लोग नहीं लिखोगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए न्यूमरेटर में लाओगे। न्यूमरेटर में लाओगे तो t की पावर -2 dt। अब x की पावर n का रूल लग जाएगा, x की n का रूल लगाओगे तो इसमें एक ऐड हो जाएगा -1 ओवर -1 प्लस c, माइनस प्लस हो गया। पावर को कभी नेगेटिव रखते 1/t हो गया, t की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस tan x प्लस में c। दिस इज ब्यूटीफुल आंसर, एंजॉय इट। क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम आती है तो ये भी आसानी है। तो इसमें आपको डेरिवेटिव ढूंढना है। तो अगर ये इसके आगे यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो आपको पता लग जाता है इसका डेरिवेटिव ये है। तो 2 नहीं लगाया इन्होंने, तो 2 आप अपनी तरफ से लगा सकते हो। बाकी जो है जैसे मैंने कहा डेरिवेटिव ढूंढिए,
स्क्वायर रूट वाले को, ब्रैकेट वाले को, लोग वाले को, इनको आप पहले ट्राई करेंगे तो आप स्क्वायर रूट एक्स को टी मान सकते हैं, कोई सा भी समझ लो, चाहे इसको तो मान लीजिए ऊपर वाले को समझ लिया, स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, पुट कीजिए बिना किसी का डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव करने के बाद डी एक्स की वैल्यू निकालिए 2 स्क्वायर रूट एक्स डी टी। अब क्वेश्चन खत्म। ये हो गया कोस, इस स्क्वायर रूट एक्स की जगह मैंने टी लिख दिया, इस वाले को ऐसे ही रहने दिया, बाकी आप चाहो तो टी लिख सकते हो, और ये डी एक्स की जगह, डी एक्स है ना ये, इसकी जगह आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स डी टी। इस स्क्वायर रूट एक्स से स्क्वायर रूट एक्स कट जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया कोस टी डी टी। कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, नोट माइनस साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू रख दीजिए तो 2 साइन स्क्वायर रूट एक्स प्लस में सी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हो, वो भी आसान हो जाएगा। 27, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे लगा डेरिवेटिव ढूंढना है, तो आप देखेंगे साइन 2x का डेरिवेटिव क्या रखा है, कोस 2x, राइट। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया साइन 2x को, बट बी केयरफुल, साइन 2x इज इक्वल टू टी, साइन 2x का डेरिवेटिव करोगे तो कोस 2x आएगा, इन 2 में डेरिवेटिव एंगल भी तो आएगा यारो 2dx, dx समझ गए। इस तरीके से कोस 2x dx कट गया और ये आ गया dt/2, तो समझ जाओगे, यस। ये इससे कैंसिल कर दीजिए, ये आ गया स्क्वायर रूट टी और ये आ गया dt/2, 1/2 बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये t की पावर क्या कर दोगे, 1/2 dt, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अब पता है ना, t की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस में सी, 2 से 2 काट दीजिए, ये हो गया 1/3, t की वैल्यू दीजिए साइन 2x की पावर 3/2। तो जैसा मैंने कहा 7.1 अच्छी तरह से सीख लो, अगर आप 7.2 सीखना चाहते हो, 7.3 सीखना चाहते हो, 7.2 सीख लो। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी स्क्वायर रूट वाला आ गया, तो साइन का डेरिवेटिव कोस दे रखा है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसलिए आप भी यहाँ फिर से क्या कीजिए, 1 को भी साथ लेके चलो, तो 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, इंटीग्रेशन साइन लगाना है और डी एक्स लगाना है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स डेरिवेटिव कोस एक्स, 1 का 0 हो गया, ठीक है, कहीं पूछते रहो, कोस एक्स डी एक्स कट गया, इस तरीके से आ गया डी टी अपॉन में स्क्वायर रूट टी, लोग टी मत लीजिए ना, ठीक है, बहुत महान बच्चे हो तुम, टी की पावर -1/2 ऐसे करना है, राइट। जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है वही हो रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, तो इसमें एक ऐड कर दोगे 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी, 2 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट टी, टी की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस में साइन एक्स प्लस सी। तो जो क्वेश्चन तुम्हें आते हैं उसको वीडियो में देखने की जरूरत नहीं होती है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स समझ जाना, डी एक्स समझ जाना। तो अब इसमें डेरिवेटिव, तो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस का, वो नहीं लगाया, तो हम किसको करेंगे, लोग वाले को। तो जब भी ना समझ में आए, सब्स्टिट्यूशन याद है, तो ब्रैकेट वाले को, स्क्वायर रूट वाले को, लोग वाले को, पहले डेरिवेटिव ढूंढो। तो ये हमने पुट किया किसको, लॉग ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी ओवर डी एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे कोस एक्स, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव एंगल, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स इंटू एंगल 1 आएगा। ये हो गया आपका कोट एक्स डी एक्स इधर ले आए इज इक्वल टू डी टी। तो इस तरीके से कोट एक्स कट जाएगा, डी एक्स कट जाएगा, ना काटना समझ में आए तो डी एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। वैसे तो 30 क्वेश्चन लगभग हो ही गए हमारे। टी डी टी, टी का इंटीग्रेशन 1 नहीं लिखना, एक जोड़ देना है, तो t²/2 प्लस में सी, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी की वैल्यू रखोगे तो ये आएगा लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में सी। ओके, आंसर ये लिखा मैंने, समझ जाना, ठीक है। म्यूट करके मत देखना, कई बार मैं गाली देता हूँ, वो भी तो सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 30, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स, पुट कर लीजिए 1 प्लस कोस एक्स को टी, डेरिवेटिव कीजिए, डी टी अपॉन टी आ गया, -12 आ गया, लॉग टी आ गया, इंटीग्रेशन लिख दीजिए, होमवर्क कर लीजिए 7.2 1 2 30 ऑल, वरना पिटाई होगी। ओके बाय, फिर मिलते हैं।